हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ वाला यूट्यूब चैनल में। आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं, आपको बता दूं, एक्टिव पैसिव ओपी 12th और हाई स्कूल क्लास के 10th और 12th क्लास के इंपरेटिव सेंटेंस के एक्टिव का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं सीखने वाले हैं। तो उससे पहले आपको रूल्स जानना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप पर रूल्स नहीं आएंगे तो आप सही तरीके से नहीं कर पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए और देखते हैं कि हम एक्टिव पैसिव कैसे सीखते हैं। और एक बात पहले कह रहा हूं, आपको 100% सीख के जाना है। ये 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं मैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर किए। तो पहला रूल हमारा ये कहता है कि इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते समय सबसे पहले लेट का प्रयोग करते हैं। मतलब जब हम इंपरेटिव का एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, पहले उन्होंने लिखा है कि लेट का प्रयोग करेंगे सबसे पहले, वो भी इंपरेटिव में, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्ट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, तथा उसके बाद बी का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग, ठीक है, बहुत सिंपल है। उसके बाद रूल नंबर सेकंड हमारा कहता है नेगेटिव वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसमें भी सब में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एक बात ध्यान से सीख लो, एक्टिव का पैसिव वॉइस बनाते समय हर एक पैसिव में हम क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं वर्ब की, ठीक है। देखो, नेगेटिव वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म से पूर्व मतलब पहले नॉट भी लगाते हैं। सिंपल है सर, अगर नेगेटिव हुआ तो क्या करेंगे, नॉट भी लगाते हैं। किससे पहले सर, थर्ड फॉर्म से पहले, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। रूल नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है, यदि किसी वाक्य में प्रार्थना प्रकट होती है, मान लो कि इंसान रिक्वेस्ट कर रहा है, विनती कर रहा है, ठीक है, उसमें प्रार्थना प्रकट हो रही है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे सर, रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। अभी कराने वालों का एग्जांपल्स आपकी समझ में आने वाले, पढ़ते रहो। तथा सलाह के लिए एडवाइस, अगर किसी को सलाह दे रहे हैं, एडवाइस, तो किसका प्रयोग करेंगे, यू आर एडवाइस। अभी कराऊंगा एग्जांपल्स। और आदेश, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो उसके लिए ऑर्डर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अब देखने वाले हैं इसके एग्जांपल्स, इसको नोट कर लो, ठीक है। अब हम इसके देखने वाले हैं एग्जांपल जो आपके समझ में आने वाले हैं, बस देखते रहिए कंटिन्यू। तो पहला एक्टिव हमारा लिखा हुआ है ओपन द डोर। अगर आप पर इंपरेटिव सेंटेंस के जो वाक्य बनाना नहीं आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन टू हिंदी टू इंग्लिश अगर नहीं आता है, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है जो आपकी समझ में आ जाएगा, उसमें देख लेना उसको, ठीक है। मेरे चैनल पड़ी हुई है सर्वज्ञ वाला। तो उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं पैसिव वॉइस में। तो ओपन द डोर जो हमारा पीछे है ऑब्जेक्ट, तो उससे पहले पहले क्या लगाते हैं, लेट, क्या लगाते हैं, लेट का प्रयोग सर। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं यहाँ पे, तो द डोर, लेट द डोर, ओके। अब सर ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, बी का प्रयोग करते हैं। अभी रूल में लिखाया ना मैंने, वही देख लेना, ठीक है। तो लेट द डोर बी। अब सर इसमें हमारा क्या है, ओपन, तो ओपन हमारी वर्ब है, तो ओपन की थर्ड फॉर्म सर ओपनेड। सर अब तुम कहेंगे ये पूरा हो गया, अभी पूरा नहीं हुआ ये। इसके बाद जो हमने पहले फेंडेस किए थे, अगर तुमने नहीं देखे तो पहली वाली वीडियो देखना, ठीक है। जितने मैंने 8 फेंडेस के जो पैसिव वॉइस बनती है वो मैंने कराए हैं, उन सभी में मैंने बाई का प्रयोग कराया है। और ये भी कराया है कि इंपरेटिव में हमेशा तुम छुपा रहता है, तुम या आप, तो यू का प्रयोग करते हैं, तो उससे पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। जो हमारा यहाँ पर होता है सब्जेक्ट, उसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट, उससे पहले बाई का प्रयोग। अब सर यू छुपा रहता है तो यू का ऑब्जेक्ट यू रहता है, ठीक है। तो इसकी जो हमारा बनेगा लेट द डोर बी ओपन बाय यू, ओके। समझ में तब आएगा जो पिछली वाली वीडियो है उनको देख लेना, 100% समझ में आएगा, आपको ग्रामर हट जाएगी, ये पूरी तरह से मैं कह रहा हूं। आगे देखते हैं क्या वाला, शो मी योर टीथ, मुझे अपने दांत दिखाओ। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगा, मुझे अपने दांत दिखाओ। तो कैसे करते हैं सर, वही तरीका हमारा, पहले किसका प्रयोग करेंगे, लेट का, किसका करेंगे, लेट, ठीक है। अब योर टीथ हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट बन रहा है, इसको ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो लेट योर टीथ, सॉरी टीथ। अब सर उसके बाद क्या करते हैं, बी लगाते हैं, भाई मैं लिखाया है रूल्स में, क्या लगाते हैं, बी, लिखाया है नहीं लिखाया है सर, बिल्कुल। तो लेट योर टीथ बी। अब उसके बाद सर, अब इसके बाद करते क्या है, हमारी वर्ब क्या है इसमें सर, सो, तो सो की थर्ड फॉर्म सर सोन, क्या होगी, एस एच ओ डब्ल्यू ई, ठीक है। तो लेट योर टीथ बी सोन। अब सर जैसे बाई, मी का ऑब्जेक्ट मी रहेगा, ठीक है, तो बाई मी, ओके। तो लेट योर टीथ बी सोन बाई मी। अगर आप पर ढंग से नहीं, मैं कह सकता हूं, अगर आपने पहले नहीं पढ़े तो आपको करने में थोड़ी सी हेजिटेशन होगी, लेकिन आप कर सकते हो। इससे पहले मैंने आपके लिए बहुत सारी वीडियो बनाई है, सेंटेंस नहीं आते हैं, ग्रामर सीखनी है, सब देख लेना, आप समझ में आपकी धीरे धीरे आएगी। अगर बीच में भी देखोगे तो इतना समझ में नहीं आएगा, ठीक है, शुरुआत से देखना पड़ेगा। डू नॉट हेट द पुअर, गरीबों से घृणा मत करो। इसमें दो सेंटेंस बन सकते हैं, दो तरीके पैसे बनेंगे, या तो आप इसको एडवाइस दे सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो। यहाँ पर ये नेगेटिव है ना सर, द पुअर लेते हैं तो उससे पहले लेट का प्रयोग पैसे में, ठीक है, द लेट
द पुअर, उसके बाद सर वही जो कराया भी, लेकिन अब ये बताओ नॉट नेगेटिव है ना, तो नॉट भी लगाते हैं, बताया मैंने। तो लेट द पुअर नॉट बी, ओके। अब सर इसमें हमारी क्रिया हेट, गेड़ा करना, तो हेटेड, हेटेड। अब किससे कर रहा है, इसमें यू छुपा रहता है, मैं बता रहा हूं, हेटेड बाय यू, ओके। अगला वाला देखते हैं। इसका एक तरीका और होता है अगर करना चाहो तो। सर भाई अगर इसमें सलाह दे रहा है तो क्या करेंगे सर, यू आर एडवाइस्ड का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे सर, पैसिव वॉइस। इसका एक तरीके से और बन सकता है, तो यू आर एडवाइस्ड। अब यू आर एडवाइस्ड हमने लिख दिया, सलाह देना। अब सर इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं, अगर नेगेटिव है तो नॉट लगाओ और उसके बाद टू लगाते हैं। क्यों मालूम है, जो हमारा हेट द पुअर है ना, कोई थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, सेम सेम लिख देंगे, हेट द पुअर, हेट द पुअर, ठीक है। देखो, तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू हेट द पुअर, ऐसे भी कर सकते हो। अगर सलाह दे रहे हैं तो हेड वाइज लगाएंगे, अगर ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर लगाएंगे, अगर किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है विनती तो रिक्वेस्ट लगाएंगे, ओके। अगले वाले रूल्स देखते हैं, फटाफट से समझ के रहिए। एग्जांपल देखिए, मैं कराने वाला हूं जो कि मैंने अभी आगे कराया है पीछे, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसलिए मैं इसको पहले ही करा दे रहा हूं, आपको थोड़ा कट लगा रहा हूं, लेकिन आप समझेंगे बेहतर तरीके से। क्योंकि मैं वही तरीका बता रहा हूं आपको, कैसे वॉइस बनाते हैं, इसमें क्या करते हैं, वही सिंपल कंडेंसर हमारा। अगर इसमें इंपरेटिव सेंटेंस है तो उसमें क्या लगाएंगे, फिर लेट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, लेट। उसके बाद सर ऑब्जेक्ट योर टीथ, तो लेट योर टीथ, ओके। उसके बाद सर बी का प्रयोग करते हैं। अब इसमें हमारी वर्ब क्या है सर, इसमें वर्ब हमारी क्या है सर, सो, सो है ना, तो एस एच ओ डब्ल्यू एन। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो लेट योर टीथ, ऑब्जेक्ट का लिख लिया, तो क्रिया थर्ड फॉर्म सोन। अब किसे दिखा रहा है, मुझे, तो सोन टू मी। और मैं कह चुका हूं पहले, इंपरेटिव में हमेशा यू छुपा रहता है, आप या तुम। जैसे मैं बोलूं दरवाजा खोलो, तो मैं किसी दूसरे व्यक्ति से बोलूंगा ना, तो उसको तुम या आप करके पुकारूंगा, तो इसमें इंपरेटिव में क्या होता है, हमेशा तुम छिपा रहता है, तो इसलिए हम लास्ट में बाय यू का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट से पहले बाय यू। अब किससे कह रहा है, किसी दूसरे से, तो बाय यू, ठीक है। अब आगे वाले आने वाला है, उस पर ध्यान मत देना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे अगले वाले में, ठीक है। इसमें नहीं, तो सिंपल ही है। तो इसमें सर एक्टिव लगा हुआ है, टेल हिम टू गो देयर, उससे वहां जाने के लिए कहो। अब इसका मैं पैसिव वॉइस बनाना है सर, इंपरेटिव है, वही तरीका है, कुछ नहीं है इसमें। अगर इंपरेटिव में सबसे पहले क्या लगाते हैं, लेट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सर ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पर देयर वेयर तो ऑब्जेक्ट है नहीं सर, ये हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, तो लेट हिम। सर उसके बाद क्या लगाते हैं, वही सिंपल है, बी का प्रयोग करते हैं, तो लेट हिम बी। अब सर टेल हमारी इसमें वर्ब है, टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है सर, टॉक होती है, क्या होती है, टॉक। अब उसके बाद सर वही, कुछ नहीं, टॉक टू गो। अब जैसा लिखा है वैसा लिख दो, ठीक है, हो जाएगा, सिंपल है। और आगे देखते हैं। अब सर इनको कैसे करते हैं, सर बिल्कुल इजी है, मैं बता चुका हूं पहले। अगर इस तरह से आते हैं, प्लीज सिट डाउन, अब मैं बताइए कृपया बैठ जाइए। इसमें किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट ही तो कर रहा है, विनती, तो सर बहुत ही इजी और सिंपल फंडा है, कुछ नहीं करते इसमें। पैसे बना रहे हैं तो सर अब इसे विनती कर रहा है, मैंने लिखा है रूल्स में, तो यू आर रिक्वेस्टेड लगाते हैं, क्या लगाते हैं सर, यू आर रिक्वेस्टेड, लिखा चुका हूं पहले ही, बिल्कुल सिंपल है सर। अगर विनती करे तो यू आर रिक्वेस्टेड, अगर आदेश दे रहा है ऑर्डर तो यू आर ऑर्डर्ड, अगर किसी से सलाह ले रहा है तो यू आर एडवाइज्ड, ओके, तो यू आर रिक्वेस्टेड। सर उसके बाद क्या करते हैं, बिल्कुल टू लगाते हैं, उसके बाद ये लिखने के बाद टू लगाते हैं, और जो बचा बचा हमारा लिख देते हैं, सिट डाउन, सिट डाउन। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, मतलब वो इससे कह रहा है बैठने के लिए, विनती कर रहा है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। अगला वाला देखिए सर, बहुत इजी है, डू नॉट टच माई हैंड, ये माई वॉच, ये हमारा थोड़ा सा नहीं हार्ड है, कुछ नहीं, ये भी करा दिया मैंने। सबसे पहले क्या लगा दिया सर, लेट। अब तुम कहेंगे सर उसमें क्यों लगाया, उसमें नहीं लगा रहे, उसका तरीका एक और होता है, लेकिन इससे हम करेंगे, हमें क्या जरूरत है उससे करने के लिए, लेट हम लगाते हैं इंपरेटिव ओनली, ठीक है, तो लेट। सर उसके बाद क्या करते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट, तो लेट माई वॉच, लेट माई वॉच। सर उसके बाद बी लगाते हैं, लेकिन इसमें नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव में नॉट बी का प्रयोग करते हैं, नॉट बी। सर उसके बाद क्या करते हैं, वर्ब लेते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें टच हमारी, टच की थर्ड फॉर्म क्या होगी सर, टच, क्या होगी सर, टच। तो यहां पर बनेगा लेट माय बॉस नॉट बी टच। सर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा, किससे कह रहा है, यू, इसमें इंपरेटिव में तुम छुपा रहता है, मैं कई बार कह चुका हूं, यहां पर बाय यू,
तो इसका फिर बनेगा पैसिव वॉइस, लेट माय बॉस नॉट बी टच्ड बाय यू। ओके, अगले वाले एग्जांपल देखते हैं, अब पूरी तरह समझ में आने वाला है, बस देखते रहिए तुरंत तुरंत। अब सर बात करते हैं जो कुछ एग्जांपल्स हैं उसे कैसे करते हैं सर, बिल्कुल समझेंगे सर, बस कॉन्फिडेंस, अपने आप विश्वास रखिए, सब होगा। डू नॉट ईट द बैड फूड्स, वही हमारा सब इसमें लेट का प्रयोग करते हैं सर, पहले लेट, उसके बाद सर ऑब्जेक्ट, द बैड फूड, लेट द बैड फूड, उसके बाद सर रिकवरी करते हैं। अब ईट की सर ईटन होगी, क्या होगी, ईटन का वर्ड सर, उसके बाद क्या होता है बाई, तो देखिए मिस्टेक पड़ेगी ना। अब सर यहाँ बी नहीं लगानी, यहाँ पर नॉट भी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नॉट भी। मालूम है क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, यहाँ पर नॉट आया, डू नॉट, नेगेटिव में नॉट भी लगाते हैं सर, किसके बाद, बी के बाद, सर ऑब्जेक्ट के बाद। तो द बैड फूड, लेट द बैड फूड नॉट बी, अब सर किससे, अब इसमें कुछ वर्ब है हमारी सर, है ना, ईटन, तो ईटन। ओके, मैं कह चुका हूँ हमेशा इंपरेटिव में तुमसे या किसी दूसरे व्यक्ति से कहते क्या लगाते हैं, यू छुपा रहता है इसमें, तो ईटन बाय यू, इसका फिर इंपरेटिव बनेगा लेट द बैड फूड नॉट बी ईटन बाय यू। अगर आप देखते हैं सर पैसे में कुछ नहीं, इसमें भी लेट, तो पीछे द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, उसके बाद सर बी, लेकिन नेगेटिव है तो नॉट बी, नॉट बी। अब सर सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है सर, सी होती है, सी की थर्ड फॉर्म सी, अब बाय यू, बाय यू। सर अगला वाला देखते हैं, डू नॉट ग्रेज द गॉड्स, बकरियां मत चढ़ाओ, इसका बनाते हैं वही सिंपल, लेट, पैसे बन रहा है हमारा, लेट द गॉड्स, लेट द गॉड्स, उसके बाद सर वही सिंपल इजी बेटा, नेगेटिव नॉट बी, तो लेट द गॉड्स नॉट बी। अब सर ग्रेज का बना लेट द गॉड्स नॉट बी। अब सर ग्रेज की तरफ क्या होती है, ग्रेज्ड, ग्रेज्ड। अब इसमें फिर यू छुपा रहता है, बोल रहा हूँ पहले, तो ग्रेज्ड बाय यू, इंपरेटिव का मतलब ही होता है यू, इसमें यू छुपा रहता है, यही सबसे मेन बात होती है पूरे में। इंपरेटिव में एक मेन पॉइंट होता है जो कि यू छुपा रहता है, तो पीछे यू का प्रयोग करती है ऑब्जेक्ट, यू का जो ऑब्जेक्ट यू रहता है चेंज नहीं होता है। अगर बात करूँ इसमें यू आर एडवाइज्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, जब सलाह करते हैं तो यू आर एडवाइस का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में। अगर किसी से हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो यू आर ऑर्डर का प्रयोग करेंगे। अगर किसी से विनती कर रहे हैं, पेन वगैरह मांग रहे हैं, कुछ भी मांग रहे हो, तो रिक्वेस्टेड लगा सकते हो, यू आर रिक्वेस्टेड। अभी कराए थे मैंने, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं। और इससे अगली वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस, एंड तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलती है वीडियो में, धन्यवाद।